जब आप जल पीते हैं तो उसको एक बार उस दृष्टि से जरूर देखना कि परमात्मा का दिया हुआ वह अमृत प्रसाद है। 73% आपके शरीर में जल है और पृथ्वी में भी चारों ओर इतना ही जल है। अन्न की कमी हो जाए तो चल जाता है, जल की कमी हो जाए तो चलता नहीं। आपका जैसे जल कम होने लग जाता है तो उसी को प्यास बोलते हैं, फिर आप उसे पूरा करने के लिए दौड़ते हैं। तो आप जल को देखकर भी एक शांत दृष्टि से उसकी ओर देखें और परमात्मा को स्मरण करते हुए मन में कि ये आपका अमृत जल मैं ग्रहण कर रहा हूँ, ये मुझे आयुष्य देने वाला बने, शांति देने वाला बने, जीवनी शक्ति देने वाला बने। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहा गया कि आप 5 वक्त, 7 वक्त, 11 वक्त कोई भगवान को याद करेंगे। जागते ही भोजन करने लगे उस समय, पानी पी रहे हैं एक बार उसको याद कर लीजिए, काम करने लगे हैं तो एक बार उसको साथ ले लें कि मैं और मेरा पिता दोनों साथ साथ हैं, और आप बोल दिया करें कि प्रभु पिताओं के पिता आप हो, तेरा बेटा अकेला ना पड़ जाए इसलिए एक हाथ मैं लगाऊं एक हाथ तू भी लगा लेना, दोनों मिलकर काम करते हैं। एहसास होना चाहिए कि वो है साथ। हाँ, इतना जरूर कर लेना कि जब आप अपनी कार्यशाला में, कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, कर्म भूमि में, अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, अपनी दुकान में, कर्म क्षेत्र जो भी आपका है, वहाँ जहाँ आप बैठकर काम करते हैं, भले आप कुर्सी पर बैठकर करते हैं, बैठने से पहले एक बार वो कुर्सी देख लिया करो और उसको हाथ लगाकर महसूस कर लो कि मेरे पास है। बहुत सारे मेरे साथ ही पढ़ने वाले, मेरे साथ ही जीने वाले लोगों के पास नहीं। ये तेरी कृपा है मेरे भगवान, मुझे इस लायक बनाए रखना कि ये कायम रहे और यहाँ से मैं मान पा सकूं, और यहाँ से मैं बच्चों के लिए जो रोजी रोटी कमाता हूँ उसमें पवित्रता देना भगवान। याद रखना कि जो आप प्रार्थना से जुड़े रहते हैं, क्योंकि जब भगवान ये कहते हैं योगी युंजीत सततम आत्मानम, नित्य निरंतर योगी को अपने आप को अपने सोर्स से जोड़े रखना चाहिए। अपने आप को जोड़े रखो भगवान से। तो आपको ये नहीं कहा है कि बस आप काम धंधा छोड़ें और बैठ जाएं। जो आप कार्य शुरू करने लगे हैं तो एक बार स्मरण कर लें उसको, और जब अपना कार्य पूरा करने के लिए अपने घर की तरफ जाएं तो उस समय मन में प्रसन्नता जरूर रखें कि आज की ड्यूटी पूरी हो गई, आज का कर्म पूरा कर लिया, भगवान की मेहर, उसकी दया, उसकी कृपा रही मेरे साथ। हाँ, एक काम जरूर करना, घर में प्रवेश करने से पहले पुरानी परंपरा रही हमारी कि घर के द्वार के बीच में देहली होती थी। देहली दीपक जलाने की भी परंपरा रही है। देहली न्याय दर्शन शास्त्र में आता है। तो उस देहरी को, देहली कहिए, देहरी कहिए, उसको लांघकर आप अंदर जाते हैं। अब वो परंपरा नहीं रही। उसमें ठोकर लगती थी जाते आते हुए, और वो ठोकर जरूरी थी। वो एक झटका था। जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वो जो आप घंटा नाद करते हैं, वो जो 6 सेकंड की ध्वनि होती है, वो आपको उससे जोड़ देती है जो अनाहत नाद है। पूरे यूनिवर्स में जो एक नाद गूंज रहा है कि जिससे आपका ध्यान
संसार वाला ध्यान बाहर रह जाए, अब संसार के मालिक का ध्यान शुरू हो जाए, इसलिए वो घंटा नाद होता है। ऐसे जब आप देहरी पर पांव रखने लग जाते हैं तो लांगना होता है उसको। वो एक मर्यादा है, वो एक सीमा रेखा है। मर्यादा का मतलब ही होता है सीमा। मर्यादा को समझना चाहें, आप वेदों को पढ़िए तो वहां लिखा है सप्त मर्यादा कव्यस्त तक्षु। क्रांतदर्शी ज्ञानी ऋषियों ने जीवन के लिए 7 मर्यादाएं बनाई हैं, जिनका उल्लंघन किसी को करना नहीं चाहिए। वो बड़ी अद्भुत है वो मर्यादाएं। लेकिन बहुत बार ध्यान में आता है कि मर्यादा है क्या चीज। नदी के जो 2 किनारे हैं जिसके बीच जल बहता है वो मर्यादा है। उसके बीच बहती हुई वो शोभायमान है, और बाहर निकल कर आ जाए तो बाढ़ का पानी बन जाता है। भले ही वो गंगा मैया ही क्यों ना हो, बाढ़ अच्छी नहीं लगती। मर्यादा से बाहर आती वो भी अच्छी नहीं लगती। मर्यादा है किसी देश के बीच की वो सीमा रेखा, बॉर्डर लाइन। उसका उल्लंघन करना वही तो लड़ाई का कारण बनता है। ठीक इसी तरह से आप भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करें। तो आपके घर में प्रवेश करते समय भी बड़ी अद्भुत परंपरा रखी है आपके ऋषियों ने, कि वो देहरी जैसे ही आप लांग कर घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसका मतलब होता है वो बाहर का तनाव, बाहर का गुस्सा, बाहर का आक्रोश, बाहर का तनाव, पीड़ाएं, चिंताएं, और जो भी कुछ आप बाहर रहे हों, जज रहे हों, पुलिसमैन रहे हों, कमिश्नर रहे हों, आप डॉक्टर रहे हों, इंजीनियर रहे हों, कोई मंत्री रहे हों, कोई संतरी रहे हों, मंत्री के साथ में संतरी रहे हों, संतरी के साथ संतरा रहे हों, जो भी रहे हों आप, वो बाहर रह जाइए। अंदर ये प्रेम मंदिर है। यहाँ किसी मंत्री जी की जरूरत नहीं है, यहाँ डॉक्टर नहीं चाहिए, इंजीनियर नहीं चाहिए, यहाँ जज नहीं चाहिए, यहाँ पुलिसमैन नहीं चाहिए। यहाँ कौन चाहिए? माँ को अपना बेटा, पत्नी को अपना पति, भाई को अपना भाई, और बच्चे को अपना पिता। ये प्रेम का मंदिर है, प्रेम की दुनिया है। यहां जब आप प्रवेश करोगे तो बाहर छोड़ दीजिए अपनी मैं को। और गृहिणी को भी कहा है कि दुनिया का तनाव लेकर, पीड़ाएं सहकर, थोड़ी सी रोजी रोटी कमाने के लिए, बच्चों का निवाला बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, न जाने कितना संताप सहता है कोई, न जाने किस किस के आगे झुकता है, किसको झुकाता है, किसका रोब सहता है, किसके आगे गिड़गिड़ाता है, कहाँ कैसे कोई पसीना बहा कर आता है, क्या क्या पीड़ा सह करके कोई घर में प्रवेश करने के लिए आ रहा है। तो उस समय गृहिणी को चाहिए शांत मन लेकर, प्रसन्नता वाला चेहरा लेकर अपने पति का स्वागत करे। स्वागत में जैसे वरमाला लेकर के वधू बोल रही होती है ना, साधु भवान आस्था मर्चि श्यामो भवंतम। आपको सज्जन श्रेष्ठ महान मानते हुए मैं आज आपका स्वागत कर रही हूँ। भले ही आज मेरे हाथ में फूलों की माला है, पर घर गृहस्थी में जीवन चलाते समय फूलों की माला ना हो, पर मेरे मन के सुमन सदा तुम्हारा सत्कार करते रहेंगे, ऐसे अभिनंदन करती रहूंगी। तो भले ही वो फूल की माला लेकर ना आए, लेकिन चेहरा तो फूल जैसा जरूर बना लें, चेहरा लटका करके ना मिले, और पानी प्रेम से ला करके दे, और शांति से बात करे। क्योंकि वर का घर में, प्रेम मंदिर में प्रवेश हो रहा है, तो देहरी से लांघते हुए अंदर जाना है। तो कहा कि तुम बाहर छोड़ाओ अपने सारे तनाव और चिंताओं को। और गृहिणी जिसका कार्य ये है, कबीर साहब ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा था। उन्होंने कहा कि जैसे चुंबक का लोहे से प्रेम है, उसके सामने अगर सोना रख दो चुंबक के,
चांदी रख दो, हीरा रख दो, उसे कोई लेना देना नहीं, उसका प्यार तो लोहे से है। फिर लोहे को कहता है कि या तो तू मेरे पास आ, नहीं तो मैं आता हूं। तो कहा जाता है कि हर एक के अंदर वो एक चुंबक होना चाहिए कि तुम्हारे रिश्ते या तो तुम मिल लो जाकर या वो मिल ले आकर के, मिलो जरूर, चुंबक बनाए रखो। गृहिणी को इस चुंबक का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि पूरी दुनिया में घूम के आए व्यक्ति, लेकिन लगना यह चाहिए चैन तो अपने घर में मिलेगा आकर के। और जब ये चैन अपने घर में आकर मिलता है और आपके चेहरे को देख करके ही आपकी पत्नी आपका दुख समझ ले और आपकी पीड़ा से पहले उसकी आंख में वो आंसू छलक आए कि जब कोई मर्द रोता है तो मानो पहाड़ से चट्टान टूट करके पानी बहा है। आदमी के, पुरुषों की आंख में आसानी से आंसू नहीं आते। महिलाएं तो वो ओस की बूंदें हर दिन लेकर आती हैं, जिसके कारण हर दिन घास हरी भरी रहती है। अगर वो, भगवान ने उनको रूप ऐसा दिया, उनका जीवन ऐसा बनाया, लेकिन बात कर रहे थे कि देहरी से अंदर प्रवेश करना है। तो देहरी से अंदर प्रवेश करना है तो इस बात को ध्यान में रखकर कि इस घर का सबसे बड़ा खजाना केवल प्यार है, और प्यार में आदमी एक दूसरे की परवाह करता है। और ये परवाह करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे कोई गृहिणी, एक कोई मां, जिसके लिए उसका बेटा उसकी एक पूरी दुनिया होता है। मतलब पूरी दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो, पर मां के लिए आप एक व्यक्ति नहीं हो। मां के लिए उसका बेटा एक पूरी दुनिया है, भले ही वो एक है पर वो पूरी दुनिया है। वो अपने बेटे में अपनी पूरी दुनिया देखती है। जब एक बच्चे ने अपनी मां से कहा कि ये फोटो देखो मां, इसमें तू भी मुस्करा रही, मैं भी मुस्करा रहा हूं, पर बताओ मां, स्माइल किसकी अच्छी है, मेरी या तुम्हारी? माँ कहती बेटा तुम्हारी। नहीं माँ, तुम हंसती भी अच्छी लग रही हो, प्यारी लग रही हो। अब माँ क्या कहती है कि मेरी मुस्कुराहट की क्या बात करता है बेटा? मेरी मुस्कुराहट तो तभी आती है जब तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, तब मेरे चेहरे पर आती है। इसलिए कीमती मुस्कुराहट तेरी है, मेरी नहीं है। मैंने तो अपनी मुस्कुराहट भी तेरे साथ जोड़ रखी है। तो कोई एक माँ, कोई एक पिता जो अपने बच्चों के लिए मजदूर बन जाता है, अपने सारे सपने अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए देखता है। अपने आप को ऊंचा उठता हुआ देखकर इतनी खुशी नहीं होती जितनी अपने बच्चे को ऊंचा उठते हुए देख करके खुशी हुआ करती है। अपनी भुजाओं के झूले में झूला झूला करके जो अपने बच्चे को पालता है और अपने कंधे पर बैठा कर दुनिया दिखाया करता है, वो पिता साधारण नहीं होता। ऐसे माँ बाप जिस घर में है और जिस घर में बच्चे माँ बाप को समझते हों, तो समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे घर में ही है।